मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑल द पेज नंबर 111 है वो आपको ओपन करना है और उसमें हम लर्न करेंगे ऑल द लिविंग थिंग्स फील। हर एक लिविंग थिंग्स होती है वो फील कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ऐसे टच करे तो हमको पता है चलता है कि किसी ने हमको चीटियाँ भरी, बराबर। तो ऐसे ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग्स। हर एक लिविंग थिंग्स होती है वो आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है, उसमें रिस्पॉन्स देती है। ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील चेंज अराउंड देम। ह्यूमन बीइंग और एनिमल में क्या होता है कि ऑर्गन्स होते हैं, उसके मदद से सेंस ऑर्गन्स होती है, उसकी मदद से हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी फील पेन एंड पुल अवे आवर हैंड्स ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि हम कोई गर्म चीज़ उठाए तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है तो हम उसको रख देते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंज अराउंड देम। प्लांट्स को भी पता चलता है कि उसके आसपास क्या चेंजेस हो रहा है, बट दे डोंट हैव सेंस ऑर्गन्स, लेकिन उसमें सेंस ऑर्गन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ प्लांट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स द सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर है वो हमेशा कौन सी साइड में ग्रो अप करता है, जिस साइड सन होता है उसी साइड। प्लांट्स कैन ऑल्सो सेंस वेदर चेंजेस। प्लांट्स को ये भी पता चलता है कि कौन सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मैनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बेयर फ्लावर्स इन स्प्रिंग। कई सारे प्लांट्स होते हैं उसके लीव होते हैं वो ऑटम में गिर जाते हैं, शेड मतलब गिर जाना, एंड बियर द फ्लावर्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में फ्लावर्स उसमें नए आ जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑल द लिविंग थिंग्स फील। अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब एक में से दूसरा आना। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बैक्टीरिया होता है तो उसमें से एक में से दूसरे बैक्टीरिया ऐसे कई सारे बनते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हम बुक में से लर्न करेंगे। ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कहते हैं कि हर एक लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, जन्म देती है, बर्थ देती है नए से बेबी को। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बीइंग किसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बेबी को बर्थ देते। कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स। कैट होती है वो किसे बर्थ देती है, किटन को। काउस गिव बर्थ टू काल्व्स। काउ किसे बर्थ देती है, काल्व्स को। काउ के गाय का बछड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काल्व्स बोलते हैं। एंड हैन ले एग्स आउट ऑफ दिस चिकन्स हैच। हैन क्या करती है कि एग होता है वो उसे हैच करती है और उसमें से चिकन बाहर निकलता है। प्लांट्स ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, रूट्स, स्टेम और लीव्स। प्लांट्स भी कैसे उगते हैं, छोटे में से बड़े होते हैं, दूसरे बनते हैं, तो उसके सीड की वजह से, रूट की वजह से, स्टेम एंड लीव की वजह से होते हैं, बराबर। अभी करेंगे थर्ड पॉइंट, ऑल द लिविंग थिंग्स डाई। हर एक चीज़ जो बनती है, जो जिंदा है, वो उसका मृत्यु भी नक्की होता है ना। ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई समडे। हर एक जिंदा चीज़ होती है वो छोटे से बड़ी होती है और बाद में क्या होता है, उसका डेथ होता है, उसका मृत्यु होता है। फॉर एग्जाम्पल एवरी लिविंग थिंग्स हैज़ अ फिक्स्ड लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मतलब उसका जीवन का जो समय होता है वो डिसाइडेड होता है, लेकिन हमको नहीं पता होता है। द लाइफ स्पान इज डिफरेंट फॉर ईच लिविंग बींग्स। हर एक का जीवन का टाइम होता है वो कैसा अलग अलग होता है। सबका एक टाइम नहीं होता कि सब लोग 85 ईयर्स के होते हैं तब उसका डेथ होता है, ऐसा फिक्स होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ बनियन ट्री डाइज इन अबाउट 300-400 ईयर्स, वेयर एज अ बटरफ्लाई डाइज इन 1 or 2 वीक्स। देखो बनियन ट्री है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखता है ये बनियन ट्री है, तो वो कितने साल रहता है, 300 से 400 साल। लेकिन जो बटरफ्लाई होता है वो कितने टाइम का उसका लाइफ स्पान है, 1 or 2 वीक का होता है। ओके, चलो तो अभी आता है टाइम टू आंसर। ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस।
हर एक लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे हम टी करेंगे। ओनली एनिमल्स डाई व्हेन दे ग्रो ओल्ड। ओनली एनिमल्स डाई होते, एनिमल का डेथ होता है, दूसरों का नहीं होता है जब वो ओल्ड होते तब। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपना खाना अपने आप से बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। हर एक एनिमल का ब्रीथिंग सेंस अलग अलग होता है, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि जो फिश होती है वो किसकी मदद से सांस लेती है, गिल्स की वजह से, और हमको क्या होता है, नोज होता है ब्रीदिंग के लिए, बराबर। तो ऐसे सबका ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड एंड फोर्थ में ट्रू। ओके, तो चलो अभी आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में तो हमने पढ़ा, वो फील कर सकते हैं, वो बर्ड्स दे सकते हैं, वो छोटे से बड़े हो सकते हैं, फिर वो अपने आप से ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो सब किसके फीचर्स हैं, लिविंग थिंग्स के। अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, थिंग्स विच डोंट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जिसके अंदर जान नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो, ब्रीथ, मूव और रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप से ग्रोथ नहीं होता है उसका, फिर क्या होता है, वो ब्रीथ नहीं ले सकती, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो किस में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, टेबल, कप, फैन। माउंटेन, टेबल, कप, फैन, बेंच, पेन, डस्टर, बोर्ड, बैग, वो सब किस में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, तो वो अब कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप से मूवमेंट कर सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग होता है, जो जिंदा है, उसे खाने चाहिए, ज़रूरी है उसको जीने के लिए खाना। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसे खाना नहीं चाहिए। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स होती है उसका ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो क्योंकि छोटे से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल बेबी में से ओल्ड मैन बनना, बराबर। अभी आता है नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसका कोई ग्रोथ नहीं होता। हमने कोई चेयर बनाई तो वो छोटी से बड़ी नहीं होती, क्योंकि हमने जो उसे शेप दिया है वो ज रहता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ लेते हैं, उसे श्वास की ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं ले सकते। लिविंग थिंग्स फील। हमको पता है कि हमें कुछ गर्म चीज़ छूते हैं तो वो गर्म लगती है, तो हम उसे रख देते हैं, या फिर कोई गर्म पानी अपने हाथ में जल जाता है तो हाथ जलता है, तो वो सब क्या है, हम फील करते हैं कि मुझे यहाँ पे पेन हुआ है, मुझे सर दिखता है, तो वो सब लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट फील। नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो फील नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या होता है कि बेबी को बर्थ दे सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स डाई। जो चीज़ लिविंग है वो उसका डेथ भी डिसाइडेड होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट डाई। नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कैसी होती है, नाशवंत होते हैं, उसे हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन वो टूट जाए तो फिर ठीक है, लेकिन वो उसके नेचुरली उसका डेथ नहीं होता है। हमारा लाइफ स्पान होता है वो डिसाइडेड है कि हम कितने साल जीने वाले हैं, कब हमारा मृत्यु है, हमें नहीं पता, लेकिन वो तो नेचुरल है ना। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का।
तो अभी आता है पेज नंबर 113। चलो, टाइम टू आंसर। सर्कल आउट द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो करेक्ट वर्ड है ब्रैकेट में से उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है और फिर यहाँ पे लिखना है नॉन लिविंग थिंग्स ब्लैंक हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स डू हैव लाइफ कि डोंट हैव लाइफ? लिविंग थिंग्स डोंट हैव लाइफ, क्योंकि लिविंग थिंग्स होती है उसमें कोई लाइफ नहीं होती है। डू नॉट हैव लाइफ। फैन इज अ ब्लैंक थिंग्स। फैन किस में आता है, लिविंग या फिर नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। यहाँ पे आपको लिखना है नॉन लिविंग। फिर थर्ड है ऑल लिविंग थिंग्स ब्लैंक। ऑल लिविंग थिंग्स डाई कि मेक फूड। हर एक लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप से खाना नहीं बनाती है, वो डिपेंडेंट होती है दूसरों के ऊपर। तो हमको क्या चाहिए, ऑल लिविंग थिंग्स डाई। जो जिंदा है चीज़ वो मरती भी है, तो ऑल लिविंग थिंग्स डाई। फर्स्ट में क्या आया, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव लाइफ। फैन इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल द लिविंग थिंग्स डाई। ओके, तो अभी आता है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। ऑल द थिंग्स अराउंड अस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। हर एक चीज़ होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मतलब जो नेचुरली होता है, जो कुदरत ने बनाया है वो, और मैन मेड मतलब हम ह्यूमन बीइंग ने जो बनाया है उसे मैन मेड बोलते हैं। सन, मून, स्टार्स वो सब क्या है, नेचुरल थिंग्स। और चेयर, बेंचेस, पेन, पेंसिल, इरेजर वो सब क्या है, मैन मेड थिंग्स। चलो अभी हम पढ़ते हैं नेचुरल थिंग्स। थिंग्स विच कैन क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो क्रिएट किया है नेचर ने उसे हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ, रिवर्स, रॉक्स, सन, मून, स्टार्स, these all are the examples of natural things. Sun, moon, animal, plants, river, rocks, फिर stars, earth, human, these all the किस में आता है, ये सब किस में आता है, नेचुरल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल थिंग्स में बी लाइव और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। नेचुरल थिंग्स होती है वो लिविंग भी होती है और नॉन लिविंग भी होती है। क्योंकि उसे हम नेचुरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है वो किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। और हमको कोई नहीं बना सकता, हम नेचुरली है, हमको कुदरत ने बनाया है। ओके, तो हम किस में आते हैं, नेचुरल में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। और नेचुरल थिंग्स बट नॉन लिविंग में क्या आता है कि रॉक होते हैं, खड़क होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी होती है, समंदर होते हैं, तालाब होता है, फिर क्या होता है, स्टार, मून, वो सब क्या है, नॉन लिविंग है। उसमें कोई जान नहीं है लेकिन वो नेचुरल है, उसको नेचुरल ने कुदरत ने बनाया है, इसीलिए वो नेचुरल थिंग्स में आते हैं। ओके, तो अभी आता है मैन मेड थिंग्स। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ कुदरत ने इंसान ने बनाया उसे क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स। मैन मतलब ह्यूमन, मेड मतलब बनाया, ह्यूमन ने जो बनाया है उसे हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। ऑल दी मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। हमने जो कुछ भी बनाया है वो नॉन लिविंग है। हम कोई भी रोबोट बनाते तो फिर वो भी नॉन लिविंग आता है, क्योंकि हम उसमें कोई जान नहीं डाल सकते, वो तो नेचर ही डालता है, कुदरत डालता है ना, तो हम वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग में आता है, रोबोट है वो। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न सेट, कार, रोड, कंप्यूटर, बिल्डिंग्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा, ये मैन मेड थिंग्स में क्या आते हैं कि टेलीविज़न सेट होता है, टीवी का सेट होता है, कार, रोड, डस्टर, इरेजर, फ़ोन, वो सब किस में आते हैं, मैन मेड थिंग्स में आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो अभी हम पेज नंबर 114 करते हैं। राइट एन फॉर नेचुरल थिंग, एम फॉर मैन मेड थिंग्स अंडर द ईच पिक्चर्स। हर एक पिक्चर के नीचे आपको जो नेचुरल है उसके नीचे एन लिखना है और जो मैन मेड है उसके नीचे एम लिखना है।
ओके, तो यहाँ पे प्लांट्स है वो नेचुरल है, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। फिर रिवर्स है, ट्रीज है, वो सब किस में आते हैं? नेचुरल में आते हैं। कार है तो वो किस में आता है? मैन मेड में आता है। टॉयज है वो सब किस में आते हैं? मैन मेड में आते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है वो हम लर्न करने वाले हैं। लिविंग थिंग्स किसे बोलते हैं? थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम। जो चीज़ होती है उसमें जान होती है, उसे हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। गिल्स किसे बोलते हैं? ब्रीदिंग ऑर्गन फाउंड इन फिश। जिसकी मदद से फिश है वो ब्रीद लेती है, उसे हम गिल्स बोलते हैं। ओके, अभी आता है स्टोमाटा। स्मॉल पोर्स इन लीव्स ऑफ प्लांट ऑफ ब्रीदिंग। ये प्लांट का हिस्सा है स्टोमाटा, वो किस में आता है? लीव्स का है, लीव्स में आते हैं। ये प्लांट का हिस्सा लीव है और लीव में एक लिक्विड होता है, उसे हम स्टोमाटा बोलते हैं, जिसकी मदद से वो ब्रीदिंग लेता है। ओके, अभी आता है फोर्थ, रिप्रोड्यूस किसे बोलते हैं? टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू वन सेल्फ। एक में से दूसरा बच्चा होना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस। किसी का बर्थ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकन है, हैन है, वो क्या करती है? एग हैच करती है और उसमें से चिकन निकलते हैं वो। सेंस ऑर्गन्स किसे बोलते हैं? ऑर्गन्स दैट अलाउ अस टू सेंस चेंजेस अराउंड अस। दिमाग होता है ना, तो उसमें सेंस ऑर्गन होती है, जिसकी मदद से हमको पता चलता है कि क्या चेंजेस हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। अभी आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स दैट डोंट हैव लाइफ इन देम। जो चीज़ होती है उसमें लाइफ नहीं होती है, उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अभी आता है नेचुरल थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर। जो नेचर ने क्रिएट करा है उसे हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। मैन मेड थिंग्स मेड बाय मैन। जो चीज़ मैन ने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है, उसे हम मैन मेड बोलते हैं। ओके, चलो अभी आता है नाउ आई नो। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम। ये है क्या है कि आपने पूरे लेसन में क्या पढ़ा है और कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो सब ये बॉक्स में दिया है। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम। जो लिविंग थिंग्स होती है उसमें लाइफ होता है। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम सब किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ, रिप्रोड्यूस एंड फाइनली डाई। जो लिविंग थिंग्स होती है उसमें क्या होता है? वो मूवमेंट करते हैं, फिर उसका ग्रोथ होता है कुछ टाइम के बाद, फिर वो उसे खाने की ज़रूरत होती है। वो फील कर सकते हैं कि आज मम्मी ने मुझे डांटा, आज मैं खुश हूँ, आज मैं दुखी हूँ, हम फील कर सकते हैं। हम ब्रीथ लेते हैं, फिर रिप्रोड्यूस भी करते हैं, बर्थ होता है और फाइनली डाई होता है, और एंड में वो इंसान का डेथ होता है। फिर आता है नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव लाइफ इन देम। नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें कोई लाइफ होती नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ग्रो, ईट, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो मूवमेंट नहीं करती है, उसका ग्रोथ नहीं होता है, उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ब्रीथ भी नहीं ले सकते और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ओके, अभी आता है थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ ह्यूमन ने बनाई है उसे हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। ओके, तो अभी आता है पेज नंबर 115। उसमें से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे। आज आपको होमवर्क में क्या देना है? होमवर्क में की टर्म्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ होमवर्क साइंस, पेज नंबर 114, key terms and
नाउ आई नो, राइट 2 टाइम्स। आपको ये की टर्म्स और इसके नीचे है हमारे नाउ आई नो, ये दोनों आपको 2 टाइम्स लिखना है। ओके, जो अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और आपके डाउट हम सोल्व करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे स्कूल के फ़ोन पे कॉल कर सकते हो, और हमको यहाँ से जो करा रहे वो आप अच्छे से ध्यान देना, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी बाकी हो तो वो आप कंप्लीट करते